ओके, तो हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट, डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। डिफ्रैक्शन अगर हम सिंपल टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये होती है वो जब हमारे पास क्या होती है, ये होती है दैट फिनोमेना, या सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे द फिनोमेना ऑफ bending of light around sharp corners, alright। ऐसी प्रोसेस जब ये लाइट जो है क्या होती है शार्प कॉर्नर्स के whose dimensions are comparable to wavelength of light। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अगर हमारे पास शार्प ऑब्स्टैकल्स होंगे, छोटे अपर्चर वाले ऑब्स्टैकल्स होंगे, ऐसे ऑब्स्टैकल्स होंगे जिन ऑब्स्टैकल्स का डायमेंशन जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है, ऐसे ऑब्स्टैकल्स के पास जब ऐसे एज के पास जब लाइट पहुंच जाती है तो वो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। ऑलराइट, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट किससे? जो हमारे पास इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में क्या होते हैं, दो वेव जो है वो डिफरेंट अपर्चर से आ जाते हैं और वहां पे क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में लाइट जो है सिंपली बेंड हो जाती है। ऑलराइट, तो अगर ये बेंड हो जाती है तो ऐसा भी हो सकता है, अगर हम एक अपर्चर लेंगे, देखो मान लो हमारे पास एक स्मॉल अपर्चर, मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ, लाइट वेव आ रही है, वो यहाँ सीधा जा सकती है, इसके ऊपर बेंड होकर इधर जा सकती है, इसके ऊपर बेंड इधर जा सकती है थोड़ी। तो एक पॉइंट इनके पास ऐसा आ सकता है जहां पे ये क्या होगा, ये रेज ऑफ लाइट जो है ये डिफरेंट एंगल से बेंड होंगे और कहीं ना कहीं ये दूसरी वेव के साथ मिल जाएंगे। तो जहां पे वो इनके साथ मिल जाएंगे, क्या पता वहां पे भी ये सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर, वहां पे भी ये एक दूसरे के ऊपर जो है सुपर इम्पोज करके क्या करेंगे, एक दूसरे की इंटेंसिटी खा सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, या एक दूसरे की इंटेंसिटी मैग्नीफाई कर सकते हैं, जो हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में होता है। ऑलराइट, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे, हम पढ़ते हैं इसमें क्या फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन जो सिंगल स्लिट के थ्रू हो जाती है, उसके लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन देखते हैं कि क्या होता है इस केस में। अगर ऐसा होगा कि ये लाइट एक सिंगल अपर्चर से तो निकल रही है, मगर ड्यू टू बेंडिंग ये आगे मिल जाते हैं, फेज एंगल इनका सेम है ऑलमोस्ट। ऑलराइट, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, या किसी का डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ेगा तो पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से हो सकता है कि ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करके नई एक वेव बना देंगे। तो वो हम देखेंगे किससे, जिसको हम बोलते हैं फ्राउनहोफर। ठीक है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट की बात हो रही है। यहाँ पे डिफरेंस है इसमें और इंटरफेरेंस में सेटअप की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लो ये लीजिए बेसलाइन, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है जहाँ पे हम पैटर्न देखेंगे अगर कोई बना तो। ओके, यहाँ पे हम लेंगे एक फ्रिंज लेंगे हम यहाँ पे। ऑलराइट, कितना बड़ा सा लेंगे हम, थोड़ा सा दिखाने के लिए, अदरवाइज इतना बड़ा नहीं होता है, माइन्यूट सा होता है। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट जो है वो आ रही है, ऐसे मान लो ये आ रही है, यहाँ से आ रही है, ऐसे रेज ऑफ लाइट। ओके, ये रेज ऑफ लाइट जो है ये स्ट्रेट भी जा सकती है, ये बैंड भी हो सकती है। हम पहले एक लेंगे ऐसी रे, यहाँ पे हम लगाएंगे एक लेंस है जो इनको कन्वर्ज कर सके एक प्लेस के ऊपर। ऑलराइट, तो ये पड़ रही है रेज ऑफ लाइट यहाँ इसके ऊपर, और इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएगी, इधर बेंड होके ये पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे। कन्वर्जिंग लेंस है, ये वो वाली वेव हमने ली है, वो वाला वेव फ्रंट लिया है हमने, जो वेव फ्रंट क्या कर रहा है, स्ट्रेट चल रहा है। आप बोलोगे ये स्ट्रेट आया कहाँ से, तो पहले एक सेकंड जरा इसको हम मिटा देते हैं, डेफिनेशन की अब जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। ऑलराइट, तो
ये बेसिकली आती कहाँ से, इनके लिए भी हम लेंस एक लगाते हैं, लेंस L1। ऑलराइट, तो हमारे पास एक पॉइंट सोर्स होता है, ये सारे रेज जो है उसी पॉइंट सोर्स से निकल के बाहर आ जाती है। ऑलराइट, तो फिर हमारे पास एक यहाँ पे ये डाइवर्जेंस का काम करती है ये लेंस। ऑलराइट, तो ये रेज आती है ऐसे और आगे ये इस दूसरे लेंस L2 के थ्रू पास होके क्या हो जाते हैं, ये बेंड हो जाते हैं। ऑलराइट, तो हम ये देखेंगे पहले एक वेव ऐसी निकली है, दूसरी वेव जो है वो हमने ली है क्या, वो थोड़ा सा एंगल पे जाती है, थोड़ा सा एंगल पे दिखाएंगे हम, ये ऐसे गई है, ये लेंस का जो सेंटर वाला पार्ट है ऐसे दिखाएंगे, ये रह गई है ऐसे। ऑलराइट, ये दूसरा वेव फ्रंट गया ऐसा। ऑलराइट, यहाँ पे भी ये बेंड होगा ऐसे, यहाँ पे भी ये बेंड होगा ऐसे, तो यहाँ पे मिल जाएंगे ये। ऑलराइट, तो ये बन गया हमारे पास जहाँ ये रेज ऑफ लाइट जो है ये मिल जाएंगे। ओके, तो मान लो ये किसी एंगल पे बेंड हुए हैं। ओके, किस एंगल पे बेंड हो गए ये हम सेंटर से देखेंगे, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसका, तो ये एक्चुअल में विड्थ जो हमारे पास स्लिट था वो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है ये स्लिट। ऑलराइट, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये इस मेन लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, जहाँ पे ये क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। लेट्स से दैट एंगल इज थीटा मानेंगे हम वो एंगल। ऑलराइट, ये जो एंगल है यहाँ पे बन रहा है, इस एंगल का वैल्यू मान लो ये थीटा एंगल है। ऑलराइट, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, और ये जो है जो इस साइड से देखो, जो पहला वाला वेव फ्रंट है यहाँ से भी उतनी डिस्टेंस, यहाँ से भी उतनी डिस्टेंस, फिर बेंड होके दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करें, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम, देयर इज नो पाथ डिफरेंस बिटवीन देम। बट जो ये वेव बेंड होके जा रही है इस साइड में, एक वेव फ्रंट जो वेव फ्रंट बेंड होके जा रहा है, ये देखो ये जो है डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहा है, ये इधर पहुंचा, यहाँ पे बेंड हो गया, इधर पहुंचा, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इस परपेंडिकुलर के बाद क्या है, ये देखो ऑलमोस्ट ये जो है सिमेट्रिक है। ऑलराइट, अब ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, ये मान लो इस पॉइंट का नाम है ए बी। ऑलराइट, और ये मान लो ये परपेंडिकुलर का वैल्यू है कितना, यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे, लेट्स से ये है हमारे पास n लिखेंगे इसका नाम an। ऑलराइट, तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है, और हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ से कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल जो है ये भी कितना होगा, क्योंकि ये अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल जो है ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ऑलराइट, ओके, और एक चीज जो यहाँ से यहाँ तक ये विड्थ है, इसका नाम रखेंगे हम a, दैट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट्स। ऑलराइट, और ये स्क्रीन कितना दूर है, ये यहाँ से स्लिट से कितना दूर है ये स्क्रीन, इसका नाम रखेंगे हम कैपिटल D डिस्टेंस। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं, तो A जो है ये हमारे पास है क्या, विड्थ ऑफ स्लिट। ऑलराइट, D जो है ये है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, कहां से, फ्रॉम द स्लिट, इस स्लिट से कितना दूर है ये। ओके, लैम्डा मान लो ये है हमारे पास वेवलेंथ, क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऑलराइट, ये है लेंस हमारे पास L1 लेंस, ये है हमारे पास L2 लेंस। ऑलराइट, और यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा, ये पॉइंट मुझे नहीं पता, तो इस पॉइंट को हम रखेंगे सेंटर वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितनी, x डिस्टेंस दूर रखेंगे हम इसको। ऑलराइट, तो x जो है ये कौन सी डिस्टेंस है, इज द डिस्टेंस एट व्हिच द न्यू पैटर्न विल जो है बनेगा, चाहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा पैटर्न या सॉरी कंस्ट्रक्टिवली ये इंपोज करेंगे या डिस्ट्रक्टिवली इंपोज करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस x पे रखेंगे इसको दूर। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो P जो है ये है, let P be the point at which the waves will superimpose, alright, superimpose on each other, alright। तो let x जो है ये है distance of P from central line। ओके, तो ये मान लेंगे हम x डिस्टेंस है ये। ओके, ये कुछ टर्म्स हमने एज्यूम कर लिए हैं, अब हमें ये देखना है सिर्फ सिंपल वर्ड्स में कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, जो वेव्स ऊपर वाले एंड और नीचे वाले एंड से जो रेज आ रही है यहाँ पहुंच रही है, देखो इसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है सिमेट्रिक है, तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। अब ये वाला पॉइंट जो यहाँ पहुंच रहा है वेव्स,
यहाँ से और यहाँ से इनके बीच में कितनी डिफरेंस है, इनका पाथ का डिफरेंस। ओके, तो अगर हम देखेंगे पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा सिंपल वर्ड्स में, तो हम बोल सकते हैं ये बेसिकली किसके बराबर है, तो पाथ डिफरेंस जो है बिटवीन द waves from ends A and B to point P on screen is किसके बराबर, ये बेसिकली है किसके बराबर, सिंपल वर्ड में लिखेंगे इट इज बी पी माइनस ए पी के बराबर। ये कितना ट्रेवल करके गया, माइनस ये कितना ट्रेवल करके गया। अगर हम इसमें से इतना हटा देंगे तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हम लिखेंगे इसको बीपी माइनस ए बी के बराबर। ऑलराइट, तो ये जो बीपी है इसको हम इस पाथ डिफरेंस को हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा एक्स से, इट इज बीपी माइनस ए पी, बट ये जो ए पी है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके बराबर, एन पी के बराबर। तो हम लिख सकते हैं ये डेल्टा एक्स जो है इट इज बीपी माइनस एन पी के बराबर। तो ये पाथ डिफरेंस आएगा किसके बराबर, बी एन के बराबर। सिंपल वर्ड्स में इसके बराबर आ गया। अब ये बी एन जो है इसका वैल्यू फाइंड कर लो। ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे तो फ्रॉम ट्राइंगल ए एंड बी साइन ऑफ थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो किसके बराबर है, तो बी एन का वैल्यू आ गया ए साइन ऑफ थीटा। तो देयरफॉर पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आ गया, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू बी एन, दैट इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा के बराबर। ओके, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। ओके, तो अगर हम चाहते हैं क्या इंटेंसिटी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ कंडीशंस है। ओके, तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, तो रिमेंबर वन थिंग, मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है, इट शुड बी ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2। ऑलराइट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो जो हमारे पास सेंटर वाला है इसके लिए ये साइन थीटा का वैल्यू 0 है, तो फॉर सेंट्रल वे फ्रिंज जो है हमारे पास, जो सेंटर वाला जो बनेगा हमारे पास फ्रिंज, राइट, और सेंट्रल फ्रिंज डेल्टा एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा, 0। और राइट, अगर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस 0 है तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैक्सिमा। देयरफॉर द central fringe is a maxima, alright। तो अगर हमारे पास अब हम देखेंगे क्या नेक्स्ट मैक्सिमा कहां पे बनेगा, तो फॉर nth मैक्सिमा के लिए हमारे पास क्या होगा, जो ये पाथ डिफरेंस है दैट इज a sin theta that must be equal to 2n plus 1 lambda divided by 2। ओके, ये जो दिस इज द पोर्शन ऑफ nth मैक्सिमम। अगर कौन सा nth मैक्सिमा, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। ये जो है हमारे पास ये है प्राइमरी मैक्सिमा। ऑलराइट, प्राइमरी मैक्सिमा जो सेंटर वाला है, ये इसके ये जो है ये मैक्सिमा होगा, क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और मैक्सिमा के लिए क्या है कि इसमें कोई भी पाथ डिफरेंस है नहीं, तो जो लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे क्या करेगी, कंस्ट्रक्टिवली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमा। और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, अगर हम मिनिमम की कंडीशन देखेंगे तो फॉर मिनिमा कौन सा वाला, nth मिनिमा की अगर हम बात करेंगे तो a sin थीटा जो है दैट शुड बी n टाइम्स लैम्डा के बराबर। किसके बराबर, n टाइम्स लैम्डा। और n का वैल्यू आप स्टार्ट कर सकते हो कहां से, 1 2 3 4 से, और n का वैल्यू जो है दैट इज 1 2 3 4। ऑलराइट, एंड सो ऑन। ओके,
तो अगर आप पहला मिनिमा देखोगे जिसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा के लिए n का पहला सेकेंडरी मिनिमा, n का वैल्यू 1 डालेंगे, a sin थीटा शुड बी लैम्डा के बराबर। तो मतलब जो यहाँ पे जो पावर डिफरेंस है इनके बीच में कितना आना चाहिए, 1 लैम्डा के बराबर। ऑलराइट, तो तब बनेगा हमारे पास क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी मिनिमा बन जाएगा, पहला वाला मिनिमा। ओके, तो इसके साथ हमारे पास जो है सेकंड, जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा जो है, सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी जो विड्थ हमें फाइंड करनी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ऑलराइट, तो विड्थ फाइंड करने के लिए सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। देखो जितना इस सेंटर से ऊपर बनेगा मिनिमा, उतना ही इस सेंटर से इधर नीचे भी बनेगा एक मिनिमा। ऑलराइट, तो ये भी डिस्टेंस x है, तो ये भी डिस्टेंस x है। आपने x का वैल्यू फाइंड करना है, 2 टाइम्स कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ऑलराइट, तो अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, रिमेंबर शॉर्ट में आपने याद रखा क्या कि a sin थीटा, पावर डिफरेंस होगा n लैम्डा, तो मिनिमा बनेगा, और पावर डिफरेंस जो है अगर ये किसके बराबर होगा, 2n + 1 लैम्डा बाई 2, तो क्या बनेगा हमारे पास मैक्सिमा बनेगा, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा। ऑलराइट, तो दिस इज फॉर सेकेंडरी मिनिमा, इधर लिख के रखेंगे हम, ये मिनिमा में मतलब डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज कर रहे हैं, और दिस इज द पोजीशन फॉर किसके लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा। ऑलराइट, क्योंकि प्राइमरी मैक्सिमा तो यही भी बनेगा। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे क्या, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसकी विड्थ कितनी होगी, तो अगर आप देखोगे इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे tan ऑफ थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर x अपॉन बेस, दैट इज d के बराबर आ गया हमारे पास x अपॉन d। ऑलराइट, तो बट अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि ये छोटा सा इसमें फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए, फॉर स्मॉल एंगल्स, क्योंकि स्मॉल डिफ्रैक्शन होती है, थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली tan थीटा के बराबर है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x अपॉन d जो tan थीटा के बराबर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा, और साइन थीटा हमने अभी देखा है किसके लिए, साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, इसके बराबर आ गया। फिलहाल ऐसे ही लिख लो, बट वी हैव किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, सॉरी जो यहाँ पे ये पोजीशन होगी, पहले मैक्सिमा है, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, तो ये मिनिमा के लिए साइन थीटा का वैल्यू, बट वी हैव a sin थीटा इज n लैम्डा फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या होगा, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए n का वैल्यू होगा 1, तो a sin थीटा विल बी लैम्डा, which implies sin थीटा का वैल्यू आएगा लैम्डा अपॉन a के बराबर। आ गया ये इसके बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि sin थीटा दैट इज x अपॉन d जो है ये किसके बराबर आ गया, दैट इज लैम्डा अपॉन a के बराबर, which implies x आ गया लैम्डा d अपॉन a के बराबर। पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या, इसकी विड्थ टोटल। तो देयरफॉर विड्थ जो है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो किसके बराबर आ गया, W इक्वल टू 2 टाइम्स x, जितना ऊपर उतना नीचे और एक मिनिमा बनेगा, सिमेट्रिक पैटर्न होता है, तो ये किसके बराबर बनेगा, इट विल बी 2d लैम्डा अपॉन a के बराबर। दैट इज द वैल्यू फॉर सेंट्रल मैक्सिमा के लिए विड्थ कितनी है। ऑलराइट, तो और एक चीज, अगर रेज ऑफ लाइट जो है यहाँ पे लिखेंगे, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस L2, मान लो हमारे पास जो है f जो है ये है फोकल लेंथ ऑफ L2, तो अगर रेज पैरेलल आ रही है तो वो कंसंट्रेट होके कन्वर्ज होके कहाँ पे पास होती है, फोकस के थ्रू। तो देयरफॉर फ्रॉम फिगर अगर आप देखोगे ये जो फोकल लेंथ है ये बेसिकली डिस्टेंस के बराबर ही है, तो देयरफॉर हमारे पास विड्थ का वैल्यू आएगा 2d के बदले में लिखेंगे लैम्डा फोकल लेंथ अपॉन a के बराबर। सो
द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो आ जाएगा, ये मैक्सिमा जो है कितना बड़ा बनेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एज वेल एज इट विल डिपेंड अपॉन द wavelength of the light used. Alright, and remember one thing more, जो यहाँ पे ये पैटर्न बनता है, इसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, और बाकी जो है मिनिमा उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है. एंड द सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ द अदर मिनिमास और मैक्सिमास. ऑलराइट, तो ये भी आप नोट करके लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो फ्रॉनहोफर से हमारे पास आ गए, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है हैज ट्वाइस width as that of other maximas or minimas. Alright, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है decreases as we move away from central maxima से अगर हम दूर जाएंगे तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे इसका ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारे पास जो ये सेंट्रल मैक्सिमा है ये बनता है ऐसा, और है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, तो इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे. ऑलराइट, तो बाकियों के लिए ये क्या हो जाता है, ऑलराइट, बाकियों के लिए ये डिक्रीज हो जाती है. अगर विद पाथ डिफरेंस आप क्या करोगे, पाथ डिफरेंस के साथ आप करोगे प्लॉट किसका, इंटेंसिटी का, तो हमारे पास जो है ये डिक्रीज हो जाता है. पॉजिटिव डायरेक्शन में ये हो जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में ये डिक्रीज हो जाता है. ओके, सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होती है इंटेंसिटी, जब पाथ डिफरेंस 0 होगा. तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 अबव 1 बिलो, तो क्या होता है, ये इंटेंसिटी जो है ये डिक्रीज हो जाती है. ऑलराइट, तो दैट इज दिस क्या कहते हैं इसको, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. और इससे कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स जो हमने यहाँ पे इसके एक्सपेरिमेंट से जो बाहर आई थी डिटेल्स वो हमने देख ली है. ओके, तो इसके बाद जो हमारे पास इस रे ऑप्टिक्स में जो है हमारे पास कुछ छोटे मोटे चीज़ें बची है. एक हमारे पास है पोलराइजेशन ऑफ लाइट बची है, और इसके साथ हमारे पास बचा है दिस व्हाट इज दिस कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस टेलीस्कोप्स. ऑलराइट, तो और पोलराइजेशन में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेविस्टर्स लॉ, तो ये हम कल करेंगे कंक्लूड. ओके, तो फॉर टुडे दैट्स ऑल. ऑलराइट, तो इसमें बस इतना याद रखना आपने, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसकी डायग्राम, और पाथ डिफरेंस तो हमने देख लिया कैसे कैलकुलेट कर लिया, ये sin थीटा के बराबर है. फिर आपने ये कंडीशन लगानी है कि ये सेकेंडरी के लिए n लैम्डा के बराबर है, और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए 2n+1 λ/2 के बराबर है. ऑलराइट, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो ये वैल्यूज या पोजीशंस ऑफ द डिफरेंट रेंज.